आज की इस वीडियो में हम लोग अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर प्राइस के बारे में बात करेंगे, जिसका करंट प्राइस अभी 6475.25 रुपीज़ चल रहा है। और अगर पिछले 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो इस शेयर ने पिछले 1 ईयर में निगेटिव 14.50% का रिटर्न दिया, और अगर पिछले 5 ईयर की बात करें तो इस शेयर ने 61.9% का रिटर्न दिया है। सो अभी हम लोग का जो पहला टारगेट रहेगा इस शेयर का वो रहेगा 6%, और दूसरा टारगेट जो इस शेयर का हम लोग रखेंगे वो रहेगा 8%। तो दो टारगेट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फिक्स करेंगे। याद रखना, इस अगर शेयर को आप ले रहे हो तो इसमें सबसे पहले अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको कितना परसेंट यहाँ पे फ़ायदा मिले तो आप इस शेयर को बेच दो, और कितना परसेंट में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आपको बिना स्टॉप लॉस लगाए किसी भी शेयर को नहीं लेना है अगर आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका कैपिटल कभी भी फंसेगा नहीं। हो सकता है आपको शुरुआत में कुछ लॉसेस देखने को मिल जाए अगर शेयर सही से वर्क ना करे, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस लगाते तो आपको निगेटिव में काफ़ी कम ही लॉस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपका टारगेट हिट होने का चांसेस भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप पहले से ही अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो को टारगेट कर लिए हो। तो अगर बात की जाए इस टाइप के शेयर को, तो ये सीमेंट सेक्टर का काफ़ी अच्छा शेयर है। साथ ही साथ अगर आप इस शेयर की बात करो तो ये निफ्टी 50 में भी आता है। तो ये शेयर में आप अपना कुछ कैपिटल को ज़रूर लगा सकते हो। ध्यान रखना, आप उतना ही कैपिटल इस शेयर में लगाना जितना कि आप रख सको कुछ टाइम के लिए। साथ ही साथ अगर आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो आपको मिनिमम 6 मंथ या 3 मंथ में इस शेयर को रिव्यू करते रहना है, ताकि आपको कोई भी न्यूज़ पता चले इस शेयर से या फिर इस शेयर के सेक्टर से, सीमेंट सेक्टर से, तो आप उस टाइम पे अगर आपको फ़ायदा हो रहा तो आप बेच सको, और अगर आपको मिनिमम लॉस हो रहा तो आप उस शेयर को बेच करके निकल सको। साथ ही साथ आपको हर स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस भी थोड़ा सा कर लेना चाहिए, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके कि स्टॉक अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। फंडामेंटल्स में उतना पता नहीं चलता कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपको याद रखना चाहिए कि जो भी शेयर आपको 1 ईयर में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे दिया है वो रनिंग ट्रेन की तरह शेयर रहता है। यानी कि काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि एक शेयर ने एक ही साल में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे दिया, 80% या 100% का रिटर्न दे दिया, उसके बाद वो नीचे आ जाता है अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। तो मान लो आपने इस पॉइंट पे बाई किया है शेयर को, तो हो सकता है आपका 2 3 4 5 साल के लिए भी पैसा फंसा रह जाए और आपको अपना शेयर नीचे निगेटिव में बेचना पड़े। तो याद रखना, आप उस टाइप के शेयर को ही लो जिस टाइप के शेयर में कर्व जो है आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है और लॉन्ग टर्म में। तो हमेशा कर्व को देखना कि बीच बीच में डिक्रीज़ किया है थोड़ा मोड़ा, लेकिन वो रिकवरी जल्दी कर लिया। आप जैसा कि सभी को जान रहे हो कि अभी निफ्टी 18,000 को क्रॉस कर गया था, लेकिन फिर से वो डाउन हो गया। जल्दी वो फिर से 18,000 को क्रॉस कर देगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा। अब इसके कुछ मार्केट कैप के बारे में बात कर लेते हैं, पी रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं इस शेयर का। चलिए सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इस शेयर का है 1,86,915 करोड़। करंट प्राइस तो अब मैंने पहले ही बता दिया आपको। हाई जो है इस शेयर का है वो है 8,269, और जो लो है वो है 5,157। स्टॉक पी रेशियो की बात की जाए तो वो है 25.9। बुक वैल्यू की बात की जाए वो है 1747, और डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो वो है 0.60। याद रखना, ये शेयर ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करता है, और हम सभी को पता है जो कि शेयर डिविडेंड ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता है वो हाई ग्रोथ स्टॉक रहता है। तो ये शेयर कुछ डिविडेंड प्रोवाइड भी करता है, साथ ही साथ हाई ग्रोथ भी है। अगर सीमेंट सेक्टर को देखो तो ये स्टॉक को आप ले सकते हो अगर एफडी से ज़्यादा रिटर्न आपको जनरेट करना है, क्योंकि पिछले 5 ईयर को देख लो तो ये एफडी से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में आप अगर इस शेयर को लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, अगर आप एफडी से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हो तो। आरओसी की बात करो तो इस शेयर का आरओसी है 14.5%। अगर आरओई की बात करो तो ये इस शेयर का आरओई है 15.2%। फेस वैल्यू है इस शेयर का 10 रुपीज़। अब चलते हैं इस शेयर के सेल्स ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं पिछले 10 ईयर का। तो पिछले 10 ईयर का सेल्स ग्रोथ 11% रहा है, जो पिछले 5 ईयर में बढ़ करके 16% हो गया। लेकिन अगर पिछले 3 ईयर की बात करो तो वो फिर डिक्रीज़ होकर 8% हो गया। टीटीएम की बात करो तो वो 14% है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करो पिछले 10 ईयर में इस शेयर ने 12% का दिया है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि 5 ईयर में बढ़ करके 22% हो गया था, और 3 ईयर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया।
तो वो 44% हो गया। टीटीएम की बात करो तो वो है 12%। तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका जो है वो काफ़ी अच्छा अल्ट्राटेक सीमेंट का दिख रहा है। अगर स्टॉक CAGR प्राइस की बात करो, CAGR प्राइस की बात करते हैं तो पिछले 10 ईयर में वो 13% रहा है, पिछले 5 ईयर में डिक्रीज़ होकर 9% रहा है, पिछले 3 ईयर में फिर से वो इंक्रीज़ करके 15% हो गया। 1 ईयर की बात करो तो वो -16% अभी दिख रहा है। अगर इस रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो तो रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 5 ईयर 10 ईयर में सेम ही रहा है, कांस्टेंट रहा है। लेकिन अगर पिछले 3 ईयर की बात करो तो वो इंक्रीज़ किया है, 15% बना है, और पिछले लास्ट ईयर में भी ये 15% रहा है। अब हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में टोटल लाइबिलिटीज़ पिछले 2 ईयर की बात करो तो वो डिक्रीज़ किया है। टोटल लाइबिलिटी पहले था 86,176, अभी डिक्रीज़ करके 83,811 हो गया है। अगर टोटल एसेट्स की बात करो तो पिछले 2 ईयर में टोटल एसेट्स डिक्रीज़ किया है। पहले था 86,176, अभी है 83,811। तो इस शेयर के अगर कैश फ्लो की बात करो तो कैश फ्लो मैं बता देता हूँ पिछले 2 ईयर का। अगर मार्च 2021 की बात करो तो कैश फ्लो था माइनस, जो नेट कैश फ्लो मैं बता रहा हूँ वो -712 था, जो इनकी डिक्रीज़ करके और हो गया -958। तो आप इस शेयर को अगर लेना चाहते हो लॉन्ग या शॉर्ट टर्म में तो सबसे पहले अपना टारगेट सेट करो और लो, स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। साथ ही साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट में जो भी आपको प्रॉफिट गेन करना है, अगर वो प्रॉफिट हो जाता है तो आप इस शेयर को बेच करके दोबारा ले सकते हो जब भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है, या फिर आप किसी और शेयर को बाय कर सकते हो।